हरी टीवी ने सीधा उत्तराखंड में सरकार में जो मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उनसे गंगा बंदी और गंगा में जो गंदगी है उसको लेकर जब सवाल किया तो क्योंकि जो हमारे श्रद्धालु उनकी भावना भी आहत ना हो और यदि माना मेंटेनेंस या सफाई जो भी होना है उस पर भी काम होना चाहिए। स्नान करने आए थे, लेकिन इधर गंगा माँ को ऐसी परिस्थिति में देखकर मन को थोड़ी अशांति महसूस होती है। जी इधर ट्रस्ट का जो पैसा आता है वो कहाँ पर जाता है फिर ऐसे टूटे फीटे रहे तो। जी हरी टीवी लगातार आपको गंगा बंदी से जुड़ी हुई खबरें दिखा रहा है और गंगा में किस तरीके से गंदगी के अंबार हैं ये भी आपको दिखा रहा है। आज हरी टीवी ने सीधा उत्तराखंड में सरकार में जो मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उनसे गंगा बंदी और गंगा में जो गंदगी है उसको लेकर जब सवाल किया तो खुद मंत्री ने भी कहा कि कहीं ना कहीं परंपराओं में एक बदलाव की जरूरत है और उसी के साथ साथ उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं ये देखकर बड़ा दुख होता है और गंगा बंदी पर भी उन्होंने बताया कि सफाई होनी चाहिए, तभी इसका एक मतलब है कि गंगा बंदी का कोई मतलब समझ में आएगा। देख सकते हैं इस समय भी हम हरिद्वार के हर की पौड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं और पीछे भी आप अगर देख रहे होंगे तो ये यहाँ पर एक बंदा बनाया गया है ताकि गंगा जी जो आरती होती है उधर जो जल की मात्रा है वो पर्याप्त रहे। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आइए अब आपको वो भाग सुनवा दे जो आज हरी टीवी ने सीधा कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से जब सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा। मंत्री जी, एक गंगा जी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आजकल गंगा बंदी हो रही है। सिंचाई विभाग ये कहता है कि हम गंगा बंदी में सफाई नहीं करते, मेंटेनेंस कार्य करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ये उत्तराखंड शासन देगा तो ये सफाई का कार्य कब दिखाई देगा? जगह जगह घाटों पर और गंगा के अंदर गंदगी दिखाई दे रही है। देखिए, दिक्कत वाली विषय तो है। मैं क्योंकि गंगा के प्रति मेरी बहुत आस्था है। गंगा जी क्योंकि पूरे देश भर से नहीं विश्व भर से लोग गंगा जी को आचमन करने के लिए, स्नान करने के लिए यहाँ पे आते हैं, हरिद्वार में विशेषकर, और वहीं पे गंगा जी ना दिखाई दे तो मायूस होना पड़ता है। मेरा ये मानना है जो परंपराएं चली आ रही हैं इसमें कहीं ना कहीं कुछ सुधार होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे श्रद्धालु उनकी भावना भी आहत ना हो और यदि माना मेंटेनेंस या सफाई जो भी होना है उस पर भी काम होना चाहिए। खाली बंदी करके, गंगा बंदी करके आप भावना को आहत न करें, ये तो मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ। तो जैसा आपने सुना, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं इस बंदी का, गंगा बंदी का तभी फायदा है जब इसमें एक सफाई होनी चाहिए और साथ साथ ही उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। मैं खुद एक गंगा भक्त हूँ और लेकिन जिस तरीके से गंगा घाटों पर तमाम आपको इस समय गंगा बंदी के दौरान जो अंबार गंदगी के दिखाई देंगे उस पर कहीं ना कहीं अब जो छात्र हैं, क्योंकि वो बड़ी संख्या में अब गंगा में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज राजकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी भीमगोड़ में एक सफाई अभियान चलाया। भीमगोड़ यहाँ से चंद कदम दूर है, दिखा दूं तस्वीरें आपको। अभी भी सामने अगर मैं कैमरामैन को जूम करके दिखाएं तो आपको घाटों पर वो गंदगी सामने ठीक दिखाई दे रही होगी, चारों तरफ आपको गंदगी दिखाई दे रही होगी। तो वो तस्वीरें आज हम जो अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं और दिखाएंगे किस तरीके से आज छात्रों ने जो अभियान चलाया है। तो पहले आप वो तस्वीर देख लीजिए। अपना व्लॉग बनाने लग गए। हेलो, अरे बेटा है ऊपर रखो ना। हाँ हाँ ठीक है, ऐसे इतना सारा कूड़ा इकट्ठा हुआ, इतना सारा कूड़ा, इन सब बच्चों का योगदान है इसमें। तो देखा आपने किस तरीके से सैकड़ों छात्र गंगा के अंदर उतरे हुए थे और पॉलीथीन में कूड़ा इकट्ठा करके उन्होंने गंगा जी से निकाला। लेकिन आखिर ये जो 100 छात्र हो या 150 छात्र हो, ये क्या पूरी गंगा को साफ कर सकते हैं? क्या यूपी सिंचाई विभाग ये जिम्मेदारी उठाएगा या उत्तराखंड शासन ये जिम्मेदारी उठाएगा कि इस गंगा के अंदर में जो गंदगी पड़ी हुई है इसका आखिर निवारण कब होगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है इस समय, क्योंकि खाली यूपी सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि हम गंगा के मेंटेनेंस कार्य को या समतलीकरण का कार्य, जो समय आपको भी दिखा दूं, जो आपको पोकलेन चलती हुई दिखाई दे रही होगी कि किस तरीके से जो है वहां पर आपको पोकलेन चलती हुई दिखाई दे रही होगी, कैसे यहाँ पर ये समतलीकरण का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि ये समतलीकरण का कार्य हर की पौड़ी के जो आसपास क्षेत्र है इसमें किया जाएगा।
तो देख सकते हैं सीधे तौर पर, देखिए वहाँ किस तरीके से मिट्टी निकाल निकाल कर जो है वो लेवल की जा रही है, ताकि गंगा का लेवल जो एक जैसा रहे। और ये तटबंध हाल ही में हमें यहाँ पर बना हुआ दिखाई दिया, जैसा हमने आपको अपनी पिछली खबर में भी दिखाया था कि तटबंध यहाँ पर बनाया जा रहा है। ये काम जो है वो पूरा हो चुका है अब। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी, जिस गंदगी का मुद्दा लगातार हरी टीवी अपने चैनल के माध्यम से उठा रहा है, कि क्या इस पर कोई संज्ञान लेगा, क्योंकि जिस को गंगा को हम माँ कहते हैं उसमें बड़ी मात्रा में इस समय गंदगी के अंबार यहाँ पर आपको हरिद्वार में और इसके जो घाट हैं यहाँ पर दिखाई देंगे। और सबसे बड़ा तो ये है कि जो गंदगी जो घाटों पर पड़ी हुई है उसको उठाने तक के लिए कोई अभी तक हमें दिखाई नहीं दिया। वो वहीं के वहीं कूड़े के जो ढेर हैं वो फंसे हुए हैं। रेलिंग की अगर बात करें तो रेलिंग टूटी पड़ी हुई है। तमाम तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं वो इस तरीके के हालात आपको गंगा के दिखाई देंगे। तो इस समय अब हम थोड़ा भीमगोड़े से पहले यहाँ पर खड़े हुए हैं और देख सकते हैं कि रेलिंग के पहले मैं आपको हालात दिखा दूं किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये टूटी हुई रेलिंग आपको पूरी गंगा में दिखाई दे रही होगी और इसको कोई देखरेख करने वाला नहीं है। जो मेंटेनेंस के कार्य थे जो बताया जा रहा है किए जा रहे हैं, उसमें क्या ये मेंटेनेंस नहीं आती है? इसकी मेंटेनेंस कौन देखेगा? सिर्फ यहीं की नहीं, पूरी आप अगर रेलिंग की बात करें, सामने वाली साइड भी आपको दिखाऊं तो आपको पूरी रेलिंग टूटी हुई दिखाई दे रही होगी। तमाम आपको उन रेलिंग में फंसे हुए गंदगी और जो गंगा के अंदर जो मिट्टी के ऊपर जो कपड़े वगैरह जो आप लोग यहाँ पर गंगा में फेंक कर जाते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। देख सकते हैं किस तरीके से आखिर गंगा प्रदूषित हो रही है। क्या गंगा का अस्तित्व इस तरीके से अगर साल भर साल ये चलता रहा तो कब तक आखिर गंगा बचेगी और कब तक इसका जल जो है वो निर्मल और स्वच्छ रहेगा? देखिए किस तरीके से, अगर आपको आगे भी दिखाएं तो वहां पर भी आपको रेलिंग पूरी तरीके से गायब दिखाई देंगी और कहीं कहीं जो रेलिंग है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर इसके मेंटेनेंस कार्य आपको कब होते हुए दिखाई देंगे। कुछ श्रद्धालु जो यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, जो महाराष्ट्र से बता रहे हैं यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे उनका व्यू जान लेते हैं कि क्या नाम है भाई साहब? हमारा सागर पाटिल, कहाँ? महाराष्ट्र से ही है? कहाँ? महाराष्ट्र से। कौन सा जिला? बुल्ढाना जिला से। अच्छा, तो स्नान करने आए थे? स्नान करने आए थे, लेकिन इधर गंगा माँ को ऐसी परिस्थिति में देखकर मन को थोड़ी अशांति महसूस होती है। जी इधर ट्रस्ट का जो पैसा आता है वो कहाँ पर जाता है फिर ऐसे टूटे फीटे रहे तो? जी जी। तो महाराष्ट्र में भी अच्छा बीच वगैरह जब गए होंगे मुंबई में, वहां पर भी ऐसी गंदगी और आपने ऐसे हालात देखे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हालत नहीं है उधर। अच्छा है। अच्छा, अच्छा है मतलब हाँ। घूमने के लिए? घूमने के लिए अच्छा प्लेस है, इतनी गंदगी नहीं है उधर। इधर ज्यादा गंदगी कर ली है। अच्छा, तो क्या क्या कैसा लगा आके? यहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब आप भी महाराष्ट्र से ही हैं? हाँ, हम भी महाराष्ट्र थे, साथ में हम तीनों के तीनों। अच्छा अच्छा, तो स्नान करने आए थे? हाँ, स्नान करने आए थे, लेकिन गंदगी देख के मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। गंगा तो हमारी माँ है, साथ नहीं होने को ना। तो क्या इस पे स्टेप लिया जाए? कुछ लोग क्योंकि गंगा में आस्था के नाम पर इसमें कपड़े फेंक जाते हैं, कुछ अपने जूते चप्पल घाटों पे छोड़ जाते हैं। संदेश ऐसे लोगों को क्या देना चाहेंगे, एक मैसेज यूथ के तौर पर? मतलब उन्होंने ऐसा करने को नहीं होना। हाँ हाँ, ये तो ध्यान रखने को ना, ये गलत बात है। ऐसे करने को नहीं होना, ध्यान रखने को ना, मतलब ये लगाने को मतलब ना। गंगा एक पवित्र जिसको नदी को मां ऐसे माना ही जाता है, लापरवाही चलती रही तो कब तक चलेगा ये गंगा माँ? मतलब साफ रखना चाहिए। कब तक साफ रहेंगे गंगा? जी, तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ा एक मैसेज भी आप देखिए कि ये महाराष्ट्र से पहुंचे हैं और इन्हीं को जब ये चीज अच्छी नहीं लगी तो जो यहाँ पर विदेशी पहुंचते होंगे, क्या वो इन चीजों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करके नहीं बाहर ले जाते होंगे? तो क्या छवि यहाँ पर भारत की एक तरीके से उनके पेश उनके दिमाग में हो रही होगी और उत्तराखंड की छवि इनके दिमाग में क्या पेश हो रही होगी जिन्होंने अपने विचार यहाँ पर रखे हैं। तो खास खबर को लेकर आज हरिद्वार के हर की पौड़ी क्षेत्र से मौजूद थे। फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।